इस वक्त हिंदुस्तान के हालात जोश में आने के नहीं है, होश से काम लेने के हैं, होश से, होश से। ये तो होना ही था जब ईवीएम मशीनें हैक कर ली गई हों और इजराइल से जब राब्ते कायम कर लिए गए हों, सारी ईवीएम मशीनों को इजराइल से मंगाया गया हो, तो ये तो मालूम ही था कि इस वक्त के चुनाव कहां जाएंगे और परिणाम क्या होगा, सब मालूम था। अफसोस इस बात पर नहीं है, अफसोस किस देश को कौन चला रहा है, अफसोस इस बात का है मेरे भाइयों कि जिसके पास हाई स्कूल के पास होने की मार्कशीट ना हो, वो हमसे 70 साल और 80 साल के कागज मांग रहा है। तसव्वुर करो मेरे भाई, जिसको अपनी डिग्री जिसके पास सलामत ना हो। आपने देखा राफेल घोटाला, हमारे देश के प्रधानमंत्री के अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, राफेल के कागज गायब हो गए। तुम 3 साल के राफेल घोटाले के कागज तुम संभाल के नहीं रख सके, हमसे 70 और 80 साल का सबूत मांग रहे हो। अब कहा जा रहा है कि हमने तो अभी ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, अल्लाह करे कि तुम्हारी जबान सलामत रहे, अगर तुम सही हो, और अगर ये धोखा और चकमा देने की कोशिश कर रहे हो तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे तुम्हारी जबान कट के जमीन पे गिर जाए। हम धोखे में अब आने वाले नहीं हैं। बड़े बड़े मामलों में सब्र कर लिया, क्यों? हम अमन और अमान के पक्षदार हैं। इस्लाम सलामती की दावत देता है, ईमान अमन और अमान की दावत देता है। और मीडिया वालों लिख लो, जहां इस्लाम होगा वहां सलामती होगी, जहां ईमान होगा वहां अमन और अमान होगा, जहां मोमिन होंगे वहां अमन और अमान होगा, जहां मुस्लिम होंगे वहां सलामती होगी। दुनिया में भारत में जो आग लग रही है वो हम मुसलमानों की वजह से नहीं, वो हम मुसलमानों का विरोध। सारे बिल आपको मुस्लिम विरोधी नजर आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक का बिल आपने सुप्रीम कोर्ट में पास कराया, मुस्लिम विरोधी। साहब मुसलमान औरतों पे जुल्म हो रहा था, अरे तू हमारी औरतों की फिक्र छोड़, तू पहले अपनी बीवी की तो फिक्र कर ले। हमारी औरतों की, मुस्लिम औरतों की फिक्र वो कर रहा है जो शादी के बावजूद अपनी पत्नी को अपने घर में जगह देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो आप, हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया, तुमने बाबरी मस्जिद का फैसला अपने पक्ष में करा लिया, दबाव में। और दबाव में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इस बात को तस्लीम किया कि 500 साल पहले बाबर ने जो मस्जिद बनाई उसका सबूत मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी इस बात को माना कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, देश 1947 में, उस वक्त बाबरी मस्जिद मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी माना कि 1949 जब तक उसमें नमाज पढ़ी जाती रही, 1949 में भी बाबरी मस्जिद मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई जो गलत और गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि 6 दिसंबर सन 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, यह भी गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था। इतनी चीजें मानने के बावजूद आप कह रहे हैं इसके बावजूद ये जगह राम लला को दी जा रही है। हमने अमन व अमान की खातिर कि कोई फसाद न हो, एक मुसलमान ने भी कहीं झगड़ा, कोई जुलूस नहीं निकाला, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। हमारा इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। इसके बाद हमने एक और सब्र का इम्तिहान लेना चाहा। अब तुम, हम मुसलमानों को भारत का मानने के लिए तैयार नहीं हो। सबको, जिनके पास
कागज नहीं होंगे उनको नागरिकता दी जाएगी, हिंदू को दी जाएगी, जैनी को दी जाएगी, सिख को दी जाएगी, बुद्धिस्ट को दी जाएगी, पारसी को दी जाएगी, क्रिश्चियन को दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। क्यों साहब? धर्म के आधार पर बंटवारा करोगे आप? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इसको हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ करोड़ों भारत के हिंदू भाई भी इस संविधान को बचाने में हमारे साथ हैं। और मुसलमानों, जिस देश के अंदर हिंदू लोग हमें अपना भाई समझते हो और हमारे लिए हक की लड़ाई में आगे आ गए हो, आपको ऐसे मुल्क में डरने की जरूरत नहीं है। एक बात आपसे जरूर कहूंगा, और वो बात यह है कि आपके बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं। बस आप मुत्तहिद हो जाइए। बस इस बंगाल की तरफ पूरे भारत के मुसलमानों की नजरें लगी हुई हैं, पूरे भारत की नजरें लगी हुई हैं, इतना याद रखिए। हम यूपी के लोग जरूर हैं, लेकिन नजर बंगाल के रिजल्ट पर लगाए हुए हैं। पूरा भारत तुम्हारी तरफ टिकटिकी लगा के देख रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि कुछ लोग हमारे इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमारे अपने इस खेल को बिगाड़ने की कोशिश करके, और नाम लेके कहूंगा, बीजेपी की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों, अगर इस मर्तबा तुम बट गए तो आने वाली तारीख की नस्ल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं नहीं जानता हूं कि उनके दिल में क्या है, दिलों का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन इस मर्तबा मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि छोटा नुकसान हो जाए तुम्हारा तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। आप अगर ये चाहते हो कि हमारा भाई है, हम इसको जिताएंगे, लेकिन आपके एक दो भाई के जीतने से 40, 50, 60 सीटों का समीकरण बिगड़ रहा हो और वहां समीकरण बिगड़ने से बीजेपी आ रही हो, तो मेरे भाइयों, ये बड़ा नुकसान है कि बंगाल में बीजेपी आ जाए। हमारे एक दो कैंडिडेट अगर हार रहे हैं, हार जाए, लेकिन बीजेपी से अगर हम बच जाएं तो ये छोटा नुकसान है कि हम अपने कैंडिडेटों को हरा दें। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कर जाना, ये अक्लमंदी है, ये दानिशमंदी है, और शरीयत भी हमें यही हुक्म देती है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर हो रहा है तो छोटा नुकसान तुम कर दो। जैसे मौलाना जर्जीस की बीवी को बच्चा है, उसकी डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने करीब में आकर कह दिया, जर्जीस साहब, आपकी बीवी के पेट में जो बच्चा है उसकी सर उसकी अतड़ियों में लिपट गया है, आपकी बीवी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और पेट के ऑपरेशन करते वक्त हम दो में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या आपके बच्चे को बचा सकते हैं। सूरत हाल ये हो चुकी है। अब आप बताइए कि आपको आपकी बीवी चाहिए या बच्चा? हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। जर्जीस साहब को अपनी बीवी से भी मोहब्बत है, जर्जीस साहब को अपने उस इकलौते बेटे से भी मोहब्बत है जो पहली बार अपनी मां की कोख में आया है और बाहर आना चाहता है, उस बच्चे से भी मोहब्बत है। लेकिन डॉक्टर ने ऐसी सिचुएशन पेश कर दी है कि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। अब बताओ किसको बचाऊं? तो अब अक्लमंदी और दानिशमंदी है कि किसी तरीके से उसकी मां को यानी अपनी बीवी को बचा लिया जाए। छोटा बच्चा जो जा रहा है, जाय हो रहा है, अगर उसके जाने से बीवी बच रही है तो उस बीवी को बचाने के लिए छोटे बच्चे की जान जा रही है तो चली जाने दो, बड़ा नुकसान न हो। अगर बीवी सलामत रहेगी तो बच्चे और भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को बचा लिया और बीवी मर गई तो ये बड़ा नुकसान होगा। और फिर मौलवी जर्जीस की ससुर और उसकी सास ये कह रही है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, तो इसमें एक और फितना फसाद होगा। इसलिए बेहतर ये कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। जर्जीस अपने कलेजे पर पत्थर रख कर कहता है, डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो। अगर ऐसी
सिचुएशन है तो बच्चा अगर खत्म हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, बच्चे को जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। शरीयत कहती है ऐसी पोजीशन में, कुरान और हदीस कहती है ऐसी पोजीशन में अगर बच्चा मरता है तो आप उसके गुनाहगार नहीं होंगे, आप पर उसका कोई गुनाह नहीं लादा जाएगा, क्योंकि ये मजबूरी की कंडीशन है। मेरे बंगाल के साथियों, मेरे बंगाल वालों, बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर आपको छोटा नुकसान करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से बचते रहना, बच जाना। झारखंड वालों ने अक्लमंदी का सबूत दिया, बंगाल वालों तुम भी अक्लमंदी का सबूत दे देना। मैंने कहा था ना अपनी किसी तकरीर में, यूट्यूब पे खंगाल के देख लेना, मैंने कहा इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको, आप मानेंगे नहीं मेरी बात, लेकिन मैं कह देता हूं, ये जो उल्टे सीधे कानून जो ला रहा ना ऊपर बैठे वो लोग, ये ला नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनकी खोपड़ी भ्रष्ट कर दी, लाओ ये ला रहे हैं, ऊपर वाला करवा रहा, करो। क्यों? क्योंकि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये इनकी मौत के दिन यहां से शुरू हो चुके हैं, मौत के दिन, और यही चीज इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह, यही चीज इन दोनों जहरीले सांपों को ले डूबेगी। कोई चीज नहीं घबराने की, ईमान। और इससे भी बड़ी एक चीज हम आपको बताएं, ईमान तो सबसे बड़ी चीज, लेकिन आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं, वो इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं, अपने झगड़े अपने घरों में रख लो, मत लाओ बाहर। इस वक्त मौलाना जर्जीस ना अहले हदीस है, ना देवबंदी है, ना बरेलवी है, ना शिया है, ना चिश्ती, रिजवी, कादरी, कुछ नहीं। इस वक्त मौलाना जर्जीस सिर्फ एक मुसलमान की हैसियत से आपके सामने खिताब कर रहा है। और जब हम ये सारे फिरके तोड़कर मुस्लिम होने के नाते जब एक प्लेटफार्म पे हम आ सकते हैं, तो मेरे भाइयों आपको भी ये झगड़े खत्म करना है, क्योंकि यही वो चाहते हैं कि इनको आपस में लड़ाएं। हमें इनकी चालों को समझना है। हम ऐलान करके कह दो, सुनो हमारे घर के झगड़े हम अपने घर में निपटा लेंगे, लेकिन ये नेशनलिटी का मामला, नागरिकता का मामला, ये हमारा अपना मामला है, हम मुसलमानों का मामला है। हम अपनी जान तो दे देंगे, लेकिन इस मुल्क से निकलने के लिए कभी तैयार नहीं। और क्यों निकले, हम क्यों जाएं? तुमसे ज्यादा इस मुल्क पर हमारा हक है। और यकीन नहीं आए तो दिल्ली चले जाओ, इंडिया गेट पर शहीदों की पूरी लिस्ट लगी हुई है। इस देश के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें दी, कितने लोगों ने, तो आपको इंडिया गेट पर लगी हुई लिस्ट में 100 शहीदों के नाम मिलेंगे कि इन 100 लोगों ने अपने इस देश के लिए, शहीदों ने अपनी जान दी, और उन 100 लोगों में 85 मुसलमान हैं। मुसलमान 85 यानी 85% मुसलमानों के नाम उसमें लिखे हुए हैं। इस मुल्क को हमने आजाद कराया है, अंग्रेजों से हमने साफ कराया है और भगाया है। और आज हमसे ये जहरीले सांप हमसे पूछते हैं कि तुम भारत के हो या नहीं। अरे तुम बताओ, तुम कहां से आए हो, तुम बताओ। इनमें से एक भगोड़ा है, ये तड़ी पहाड़ है, तड़ी पहाड़। तुम हमसे कहते हो, तुम सबूत दो, कहां चली गई अकल तुम्हारी? हमारे पास अगर कोई आ गया, कसम खुदा की, अगर हमसे पूछा जर्जी साहब आप सबूत दीजिए आपके बाप का, हम तो कह देंगे कब्रिस्तान चला जाओ और उनसे पूछ के कहां पैदा हुए थे। हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास नहीं है। मेरे बाप दादा की कब्र ये मौजूद है, यहां आके पूछ ले। और तुम लोग तो सब कुछ कर लेते हो,
मुर्दों को भी निकाल कर उनका भी पोस्टमार्टम कर लेते हो तो निकाल के पूछ लो, उनका ब्लड लेके कि कहां पैदा हुए, डीएनए टेस्ट कर लो। हम तो नहीं रहे। बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त इत्तेहाद की। काम करने वाले काम कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए। आज ये लोग हमसे पूछते हैं, मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए, एक वो दौर था, एक वो जमाना था, हमने भी हुकूमतें की हैं, हमने भी सल्तनतें की हैं, चलाई हैं। आओ हम तुम्हें अपने हुक्मरानों की दास्तानें बताते हैं। जंगे जलूला जो सन 16 हिजरी में होती है, जंगे जलूला के अंदर हजरत उमर फारूक उसमें खुद शामिल, हजरत उमर फारूक ने सहाबा को, अपने साथियों को उस जंग के अंदर रवाना कर दिया। उस जंग जलूला में मुसलमानों ने शानदार फतह हासिल की। अब सुनिए, शानदार फतह हासिल हुई। उस जंग में कितना माल सहाबा के हाथ लगा? 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां, 4,000 औकिया चांदी और भी इसके अलावा बहुत सा माल मुसलमानों के हाथ में आया। तो सवाल यह पैदा हुआ कि अब इतना माल जो हम लोगों ने काफिरों से लूटा है, चांदी तो अपने पास रख लो, हजरत उमर फारूक के हवाले कर देंगे, उनको दे देंगे, वो बैतुल माल में जमा हो जाएगी। इन बकरियों का क्या किया जाए? ये 40,000 बकरियां हैं, इन बकरियों का क्या किया जाए? तो इनको कैसे लेके चले मदीना में? इतनी दूर कैसे जाएं? ये बकरियां कैसे पहुंचेंगी? तो तय ये हुआ कि इन बकरियों को यहीं बेच दिया जाए और उसकी कीमत हजरत उमर फारूक को दे दी जाएगी। उन बकरियों को जब बेचा गया तो उस जंग जलूला में उमर फारूक का अपना बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर भी शामिल था। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा, इन 40,000 बकरियों को मैं खरीदता हूं, बताओ आप इसकी क्या कीमत लेंगे? लोगों ने आपस में मशवरा किया और 40,000 दिरहम में, 40,000 दिरहम में उन बकरियों को हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को दे दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने 40,000 दिरहम में वो बकरियां खरीद ली और एक आदमी को लगा दिया कि तुम इसको मदीना पहुंचा देना। ये 40,000 दिरहम उन्होंने बैतुल माल में जमा कर दिए। एक हफ्ते के बाद, सुनिए, सरकारी फंड की ऐसी हिफाजत होती है, तुम्हारी तो नाक के नीचे से विजय माल्या माल लेके भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। ललित मोदी भाग जाता है, पता ही नहीं चलता। इस तरह अब्दुल्ला इब्ने उमर की जब बकरियां एक हफ्ते के बाद जब आई मदीने में, कुछ लोग जब उनको लेकर आए तो हजरत उमर फारूक की नजर उन बकरियों पे पड़ी। कहते हैं कि बेटे ये तुम्हारी बकरियां हैं? कहा, तुमने इनको खरीदा था? कहा हाँ। कितने में खरीदा था? कि 40,000 दिरहम में। हजरत उमर फारूक ने कहा, बेटे तुम्हें 40,000 रुपए में ये बकरियां इसलिए दे दी गई हैं क्योंकि तुम उमर के बेटे हो। देख रहे हैं, ये 40,000 दिरहम में ये बकरियां इसलिए तुम्हें बेच दी गई हैं क्योंकि तुम उमर फारूक के बेटे हो। तुम्हें अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने की वजह से रियायत की गई है। अल्लाह की कसम, तुम्हारा बाप इन बकरियों की दोबारा नीलामी कराएगा। देखता हूं कि ये बकरियां कितने में बिकती हैं। दूसरे ही दिन हजरत उमर उन बकरियों को लेकर बाजार में जाते हैं। 40,000 उन बकरियों की जब नीलामी करते हैं और उनकी बोली जब लगती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरी बोली 4 लाख दिरहम की लगी। 4 लाख दिरहम की लगी। 4 लाख से ऊपर कोई नहीं बढ़ा। कहा बेटा अब्दुल्ला इधर आओ। अब्दुल्ला आए, देखा 4 लाख की बकरियां तुमको 40,000 में दे दी गई। कितनी बड़ी बेइंसाफी की गई थी, कितना अन्याय हुआ था। मुसलमानों के माल के साथ मोमिनों की अमानत में खयानत की गई थी। आए
40,000 रुपए जो तुमने दिए थे दिरहम, ये तुम्हें दिए जा रहे हैं। इन बकरियों से अब तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, अपनी रकम अपने हाथ में लो। अब 3,60,000 दिरहम बचते हैं, उनको बैतुल माल में जमा कर दिया जाता है और कहा जाता है अब ये 3,40,000 दिरहम गरीबों के काम आएंगे, मिस्कीनों के काम आएंगे, फकीरों के काम आएंगे, मदीने के स्टेट को तरक्की पहुंचाने के काम आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमने भी हुकूमतें की है, हमने भी सल्तनतें चलाई हैं, लेकिन अपने बेटे अपनी औलादों से भी हमने कीमतें छीनी है और बैतुल माल की हिफाजत की है, राजकोष की हिफाजत की है, सरकारी फंड की हमने हिफाजत की है। हमसे पूछो, तुमने 1600 करोड़ रुपया, 1600 करोड़ तुम्हारे बाप का होता तब तो दर्द होता ना, हमारा है वो, हमसे वसूल करते हो तुम, ऐश तुम करो, टैक्स हम भरे। 1600 करोड़ रुपया तुमने असम के अंदर एनआरसी में लगा दिया, 1600 करोड़ रुपया। जब 19 लाख लोग जब उसमें लिस्ट में आए, तब इस तरीक पार की आंखें खुली हैं। 19 लाख, और 19 लाख में 15 लाख हिंदू हैं। तब ये CAB और CA ये, और अब एक और चीज आई है NRP, ये तब आना शुरू हुई। कान खड़े हो गए, नंबर सबके लगे हुए हैं। इतना याद रखना, मुसलमानों के बाद दलित का नंबर आएगा। अभी दलितों को मंदिर में नहीं घुसने देते हैं, बोले ब्राह्मण है। इनकी किताब में लिखा है बाकायदा, ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथ से छत्री को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने राम से शूद्र को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने राम से वेश को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र को पैदा किया। ये शूद्र ब्रह्मा के पैरों से पैदा है, लिहाजा ये नीच जात के लोग हैं, इनको नीची जात में रहने दिया जाए, इनको मंदिरों के अंदर प्रवेश करने का हक नहीं है। बनारस के एक मंदिर के अंदर किसी दलित ने पूजा कर ली थी। आपको मालूम होना चाहिए कि बनारस के उस मंदिर को कई दिनों तक बनारस की गंगा के पवित्र जल से धोया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसमें एक दलित ने, एक शूद्र ने उसके अंदर पूजा कर ली थी। अभी इनके भी नंबर आने वाले हैं। ईमान अपने अंदर हमें और आपको पैदा करना है, और कैसा? हजरत उमर फारूक अपने बेटे से हिसाब किताब कर रहे हैं। आपने लिया कभी अपने बेटे से हिसाब? ईमानदारी के साथ बताइए, है आपके पास? हदीस में आता है कि जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब वो बोलने लगे तो उसकी जबान से सबसे पहले अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। जब और ज्यादा बोलने लगे तो उससे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उससे पढ़वाओ। जब 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। जब 10 साल का हो जाओ और नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के मस्जिद में ले जाओ। मारो फजरिबूहु, अपने बच्चों को मारो। सवाल पैदा होता, मेरा बेटा 10 साल का है, नमाज नहीं पढ़ता है, हम मारे। लेकिन हम ही जब नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो बताइए हमको कौन मारेगा? हम अपने 10 साल के बेटे को मारे, चल नमाज पढ़ी। बेटा हमारा पूछता है, पापा आपने पढ़ी? हम कहां हैं? हमारी मस्जिदों के हाल क्या है? ईमान हमारे अंदर नहीं है। हम यहां किसी चीज के विरोध में नहीं आए हैं, हम यहां पर सिर्फ आपके अंदर ईमान पैदा करने आए हैं। मेरे भाइयों, जब हालात होंगे तो हम हैं, निपटेंगे इंशाअल्लाह। कौन है इस वक्त, कौन मेरा साथ दे रहा है? मौलवियों में तो कोई नहीं दिख रहा, हमें तो कोई नहीं दिख रहा मौलवियों में। एक हम ही हैं अपनी जान को खतरे में डाले हुए हैं। मेरा भी पता नहीं कब अंदर घुस जाए। आप यकीन मानिए, जो बोल रहा है वही अंदर जा रहा है। भैया पावर है तुम्हारे पास। जब जज राहत इंदौरी ने कहा था ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां? सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारा है। जाहिर है सरकार जो फैसला तो वही होगा।
और अल्लाह की कसम, मेरी तकीर उठाओ यूट्यूब पर, आप मुझे पीर वीर मत मानने लगना, मैं वो नहीं हूं ना। आप कह दो कि मौलाना साहब ये फैसला जिस दिन आया था 9 तारीख को बाबरी मस्जिद का, मैंने 6 तारीख की तकरीर में कह दिया था कि मुसलमानों फैसला तुम्हारे हक में नहीं आया। इसलिए नहीं कि हमें मालूम था, इसलिए नहीं कि हमें किसी ने बता दिया था, हमें मालूम था कि यह फैसला मोदी जी के जमाने में क्यों आ रहा है। हमें मालूम था इतनी ताबड़तोड़ जल्दी सुनवाई क्यों हो रही है। हमें इस बात का एहसास था कि ये क्या खेल खेला जा रहा है। धुआं उठा था, हम समझ गए कि आग यहां लगी हुई है, हम समझ गए कि फैसला किसके हक में। हमने 6 तारीख को ही कह दिया था कि मुसलमानों ये फैसला तुम्हारे हक में नहीं आ रहा है, और वही हुआ। 6 तारीख को जिस जगह मेरा जलसा था, 6 तारीख के लोग 9 तारीख में हमारे पास आए शाम को, कहते मौलाना आपने हमारे गांव में जो तकरीर की थी आज वही फैसला हुआ। हमने कहा हमें तो 12 बजे मालूम हो गया, तो हम अब बताने आए। हमारी सूरत क्या है, हमारी कंडीशन क्या है।